हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ जो बच्चे डरते हैं राइटिंग स्किल के सेक्शन से। तो राइटिंग स्किल के सेक्शन में सबसे पहले जो आता है वो है लेटर राइटिंग, जो है आपको 5 मार्क्स के लिए आता है। लेकिन अब लेटर राइटिंग में बहुत से बच्चे डरते हैं कि हम लेटर किस तरीके से लिखें, हमें लेटर लिखना ही नहीं आता। तो चलिए आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी मेथड लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले देखिए, लेटर राइटिंग के अंदर 2 टाइप के लेटर होते हैं, एक फॉर्मल लेटर और दूसरा जो है वो इनफॉर्मल लेटर होता है। तो हमें जो है फॉर्मल लेटर जो है वो हमें लिखना ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको उसकी भी मेथड बताऊंगी, लेकिन फॉर्मल लेटर जो है वो थोड़ा सा टफ होता है, इसीलिए हम देखेंगे इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर को किस तरीके से लिखना है, देखिए आपको हमेशा पेपर में ऑप्शन रहेगा इनफॉर्मल और फॉर्मल, दोनों में से कोई भी एक। जो बच्चे अभी 10th में हैं उनके लिए तो कंपलसरी 9th और 10th के लिए ये ऑप्शन रहता ही है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में से कोई भी एक लेटर आपको लिखना है। तो हम यहाँ पे चूज़ करेंगे फॉर्मल लेटर, तो सॉरी इनफॉर्मल लेटर को हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। देखिए मेरे पास पेपर ये जो है बोर्ड का ही एक पैटर्न है, ये पेपर थोड़ा पुराना हो गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है लेटर राइटिंग डू एनीवन, फॉर्मल और इनफॉर्मल आपको करना है। तो यहाँ पे कोविड-19 स्प्रेडिंग इन महाराष्ट्र, सो द गवर्नमेंट हैज़ पब्लिश्ड अ pamphlets about do and doesn't of COVID-19, read it and do any one of the following activities। तो यहाँ पे आपको लेटर राइटिंग जो है यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये डज और ये डोंट्स के पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत ही इजी मेथड दिखाने वाली हूँ। जो बच्चों को लेटर राइटिंग कुछ भी लिखना नहीं आता उनके लिए मैं ये मेथड बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे डज एंड डोंट्स हैं। तो यहाँ पे आपको 100% कंपलसरी एक बॉक्स होता है, एक बॉक्स के अंदर आपको पॉइंट्स दिए रखे होते हैं। अगर बॉक्स नहीं होगा तो और ऐसे ही नॉर्मली आपको वहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए होते ही हैं, कंपलसरी आपको वहाँ पे पॉइंट्स रहते ही रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम अब चूज़ करेंगे फॉर्मल लेटर को, सॉरी इनफॉर्मल लेटर को हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट अ लेटर टू योर ग्रैंड फादर एंड रिक्वेस्ट हिम टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स टू कीप सेफ। ठीक है, अपने किससे इतना ही आपको अगर आपको पढ़ना भी नहीं आता तो भी आप लेटर लिखने के लिए आपको पढ़ना तो आना तो ज़रूरी है, लेकिन आपको इंग्लिश कुछ समझ में नहीं आती तो भी आप लेटर लिख सकते हैं। तो किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ आपको इतना समझ में आना चाहिए कि किसे लेटर लिखना है, यहाँ पे ग्रैंडफादर को लिखना है। ठीक है, तो देखिए अब मैं बहुत ही ईजी तरीका बताने वाली हूँ। तो चलिए हमारा जो ईजी मेथड है वो मैं उसको अब जो है शुरू करने वाली हूँ आपके सामने, कि किस तरीके से हम लेटर राइटिंग को ईजीली लिख सकते हैं। आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपने समझ लिया कि लेटर राइटिंग किसको लिखनी है, तो किसको लिखना है यहाँ पे ग्रैंडफादर को। तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही इजी मेथड बताती हूँ। देखिए क्या करना है आपको, लेटर राइटिंग का मैंने यहाँ पे एक पैटर्न बना के रखी हूँ। लेटर राइटिंग है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर समझिए लेटर राइटिंग में एड्रेस दिया हुआ है तो आप वहाँ से डाल सकते हैं, अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ तो आप खुद का अपना एड्रेस डालना है। अब मैंने जो आपको फॉर्मेट दिखाई हूँ उसमें कोई एड्रेस नहीं था तो आप वहाँ पे मत डालिए कोई एड्रेस। तो इसके अंदर देखिए वहाँ पे एड्रेस नहीं था, इसलिए हमें क्या लिखना है XYZ। आपको इतना जो ये जो पूरा पैटर्न है जो मैं यहाँ पे देखिए दी हूँ, ये इस तरीके से आपको इतना पैटर्न याद करके लेना है। बाकी का जो है किस तरीके से यहाँ पे भरना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है XYZ, MG रोड, गवर्नमेंट कॉलोनी, और आप यहाँ पे अपने कोई भी सिटी का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो 416 जो है हमारा पिन कोड, तो आप यहाँ पे कोई भी पिन कोड डाल सकते हैं। और यहाँ पे डेट डालनी है, जो जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं वहाँ पे आपको उसकी डेट डालनी है। तो देखिए इस स्टेप में क्या होता है, ये है हमारी स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या है, इसको हाफ मार्क होता है। स्टेप नंबर 1 ये आपने इतना लिख लिया तो इसको आपके हाफ मार्क्स मिल गए। ठीक है, अब नेक्स्ट आना है यहाँ पे डियर। डियर के बाद मैंने यहाँ पे डॉट डॉट की हूँ, तो यहाँ पे डियर आपको किसे लेटर लिखना है, ग्रैंडफादर को। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी डियर ग्रैंडफादर। ठीक है, तो डियर ग्रैंडफादर यहाँ पे लिख लिया। अगर आपके कोई फ्रेंड है तो वहाँ पे आपको लिखना है डियर फ्रेंड, कोई नाम दिया हुआ है तो वो नाम वहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसको इतना ही लिखने के लिए आपको होता है हाफ मार्क। तो यहाँ पे कितने मार्क्स हो गए आपके, 1 मार्क यहाँ पे हो गया। तो इसके बाद देखिए क्या लिखना है आपको, ये इतना पार्ट आपको याद करके लेना है। कितना, हाउ आर यू, हाउ इज़ एवरीबडी एट होम,
आई एम फाइन हेयर एंड आई होप सेम विथ यू बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड। ठीक है, उसके बाद ये लिखना है आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट। अबाउट के बाद अब मैंने यहाँ पे डॉट डॉट की हूँ, तो यहाँ पे क्या भरना है आपको, क्या टॉपिक था हमारा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ही टॉपिक है, क्या है, डज एंड डोंट कोविड-19। किसके बारे में आपको लिखना है, डज एंड डोंट्स कोविड-19। तो यहाँ पे अब अगर आपको टॉपिक समझ में भी नहीं आ रहा क्या लिखना है टॉपिक, तो आपकी जो मेन यहाँ पे लेटर राइटिंग जो दिया हुआ था उसकी हेडिंग होती है, यहाँ पे जो हेडिंग होती है उसको ही आपको यहाँ पे उठा के डालना है। क्या आएगी हमारी हेडिंग, डज एंड डोंट्स ऑफ कोविड-19। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये बहुत इजी मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है देयर आर। क्या लिखना है, देयर आर। देयर आर के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, देयर आर प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। यहाँ पे ये पॉइंट आपने लिख लेना है, ये आपका एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर लिखना है देयर आर। क्या लिखना है, फिर से देयर आर। फिर इस पॉइंट को लिखना है फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, फुल स्टॉप देना है। फिर आपने क्या लिखना है, फिर लिखना है देयर आर। देयर आर लिखना है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, कवर यूर माउथ एंड नोज विथ मास्क। यहाँ पे इस पॉइंट को कंप्लीट करना है। फिर फुल स्टॉप। अगर आपकी यहाँ पे आगे स्पेस है तो आगे ही एक के आगे एक कंटिन्यू करते जाएं। ऐसा नहीं है कि नंबर 1 पॉइंट को लिखा फिर 2 पॉइंट को 3 पॉइंट को, इस तरीके से नहीं करना है आपने क्या करना है, एक पॉइंट कंप्लीट हुआ फौरन बाद उसके देयर आर लगाकर फिर दूसरा पॉइंट कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट। अगर समझे, अब बहुत से बच्चे मुझसे पूछेंगे कि यहाँ पे अगर इस तरीके से पॉइंट नहीं दिए हुए तो हम क्या करेंगे, तो वहाँ पे आपको डरना नहीं है। अगर पैराग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ होगा कोई, वहाँ पे कोई पॉइंट्स अगर पैराग्राफ के फॉर्म में दिए हुए होंगे, उस तरीके से भी देते हैं, मैं वो भी एक पैटर्न आपको बताऊंगी कि अगर आपको पैराग्राफ के फॉर्म में वहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं तो क्या करना है, जहाँ फुल स्टॉप आता है वहाँ तक आपका एक पॉइंट होगा। मतलब देयर आर लिख के उस पॉइंट को लिखना है, फुल स्टॉप देना है। फिर देयर आर लिख के दूसरा पॉइंट उसमें का लिखना है, फिर वहाँ पे फुल स्टॉप देना है। मतलब आपका जो लेटर राइटिंग का जो क्वेश्चन में जो आपका पैराग्राफ दिया हुआ होगा वहाँ पे फुल स्टॉप होगा, तो फुल स्टॉप तक का आपका एक पॉइंट हो गया। फुल स्टॉप के आगे आपका दूसरा पॉइंट होगा। ठीक है, इस तरीके से जब आपका एक कंप्लीट हो जाए तो फिर यहाँ से पैराग्राफ से आपको लिखना है, ओके, कन्वे माई काइंड्स रिगार्ड्स टू ऑल एट होम एंड लव्स टू स्मॉल, यूअर्स लविंगली XYZ। इसको आपको मिलेगा हाफ मार्क। देखिए यहाँ पे किस तरीके से मार्किंग सिस्टम है। स्टेप 1 एड्रेस लिखने के लिए हाफ मार्क, स्टेप 2 डियर के बाद का लिखने के लिए हाफ मार्क, 1 मार्क हो गया। स्टार्टिंग का पैराग्राफ लिखने के लिए हाफ मार्क, 1.5 मार्क आपका हो गया। उसके बाद जो है यहाँ से यहाँ तक जो है वो 3 मार्क्स के लिए, और ये लास्ट का पैराग्राफ लिखने के लिए आपको हाफ मार्क होता है। तो यहाँ पे ऊपर का 1.5 मार्क, ये आधा मार्क, तो कितने हुए 2 मार्क्स, और ये जो बीच में का पैराग्राफ है 3 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका जो है लेटर राइटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आपको इसमें अगर इस तरीके से आप लिखेंगे तो 5 आउट ऑफ 5 तो नहीं, लेकिन 4 तो आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे भी आपको इस वीडियोस बताने वाली हूँ कि राइटिंग स्किल इजी तरीके से किस तरीके से लिखना है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।